शेषनाग के अवतार होते हुए भी मेघनाद के नागपाश ने कैसे बांध लिया लक्ष्मण को। एक बात हम सभी जानते हैं कि लक्ष्मण स्वयं शेषनाग जी के अवतार थे, तो फिर क्यों जब उनका मेघनाद के साथ युद्ध हुआ था तो वे मेघनाद के नागपाश का सामना न कर पाए और मूर्छित हो गए। क्या वो नागपाश शेषनाग से भी शक्तिशाली था? क्या मेघनाद के उस नागपाश का उत्तर श्री राम के पास भी नहीं था? आखिर क्या रहस्य है इसके पीछे? वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड सर्ग 45 के अनुसार श्री राम ने इंद्रजित का पता लगाने के लिए 10 वानर युद्धपतियों को आज्ञा दी। 9 तब वे सभी वानर भयंकर वृक्ष उठाकर 10 दिशाओं में उसे खोजते हुए आकाश मार्ग से चले, किंतु इंद्रजित ने अत्यंत वेगशाली बाणों की वर्षा करके उन वानरों के वेग को रोक दिया। 5 तत्पश्चात रावण पुत्र इंद्रजित फिर श्री राम और लक्ष्मण पर ही उनके संपूर्ण अंगों को विदीर्ण करने वाले बाणों की बारंबार वर्षा करने लगा। 7 कुपित भये इंद्रजीत ने उन दोनों वीर श्री राम और लक्ष्मण को बाण रूप धारी सर्पों द्वारा इस तरह विंधा कि उनके शरीर में थोड़ा सा भी ऐसा स्थान नहीं रह गया जहां बाण न लगे हों। उन दोनों के अंगों में जो घाव हो गए थे उनके मार्ग से बहुत रक्त बहने लगा। उस समय इंद्रजित अंतर्धानावस्था में ही उन दोनों भाइयों से बोला, युद्ध के समय अलक्ष्य हो जाने पर तो मुझे देवराज इधर भी नहीं देख या पा सकता, फिर तुम दोनों की क्या बिसात है? मैंने तुम दोनों रघुवंशियों को कंकपत्र युक्त बाण के जाल में फंसा किया है। अब मैं अभी तुम दोनों को यमलोक भेजे देता हूँ। ऐसा कहकर वह दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को पैने बाणों से भींधने लगा और जोर जोर से गर्जना करने लगा। युद्ध के मुहाने पर बाण के बंधन से बंधे हुए वे दोनों बंधु पलक मारते मारते ऐसी दशा को पहुँच गए कि उनमें आँख उठाकर देखने की भी शक्ति नहीं रह गई। वास्तव में यह उनकी लीला मात्र, वे तो काल के भी काल है, उन्हें कौन बांध सकता था। इस प्रकार उनके सारे अंग बिंध गए थे, बाणों से व्याप्त हो गए थे। वे महान धनुर्धर वीर भूपाल ममर्म स्थलों के भेदन से विचलित एवं कृशकाय हो पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके सारे अंगों में बाण रूपधारी नाग लिपटे हुए थे तथा वे अत्यंत पीड़ित एवं व्यथित हो रहे थे, जिसने पूर्व काल में इंद्र को परास्त किया था। उस इंद्रजित के क्रोध पूर्वक चलाए हुए बाणों द्वारा आहत होने के कारण पहले श्री राम ही धराराई हुए 22 धरती पर पड़े हुए श्री राम को देखकर लक्ष्मण वहां अपने जीवन से निराश हो गए। उन्हें बड़ा शोक हुआ। तदंतर लक्ष्मण जी भी स्वयं अपनी इच्छा से उस पाश में बंध गए। उन्हें उस अवस्था में देखकर वानरों को भी बड़ा संताप हुआ। वो शोक में आतुर हो नेत्र में आंसू भरकर घोर आर्तनाद करने लगे। उन दोनों भाइयों को चारों ओर से घेरकर सब वानर खड़े हो गए। वहां आए हए हनुमान आदि मुख्य वानर व्यथित हो बड़े विषाद में पड़ गए। इस घटना के उपरांत हनुमान जी आह्वान पर गरुड़ देव वहां पधारे और उन्होंने उन नागों से श्री राम और लक्ष्मण जी को मुक्त किया। वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड सर्ग 51 में जब रावण को यह ज्ञात हुआ कि श्री राम और लक्ष्मण जी पुनः जीवित हो गए हैं, तो राक्षसराज रावण चिंता तथा शोक के वशीभूत हो गया और उसका चेहरा उतर गया। वह मन ही मन सोचने लगा, जो विषधर सर्पों के समान भयंकर वरदान में प्राप्त हरिये और अमोघ थे तथा जिनका तेज सूर्य के समान था, उन ही के द्वारा युद्धस्थल में इंद्रजित ने जिन्हें बांध दिया था, वे मेरे दोनों शत्रु यदि उस असरंधन में पड़कर भी उससे छूट गए, तब तो मुझे अपनी सारी सेना पर संशय ही होता है। जिन्होंने पहले युद्धस्थले मेरे शत्रुओं के प्राण ले लिए थे, वे अग्नितुल्य तेजस्वी बाण निश्चय ही आज निष्फल हो गए। 17 लक्ष्मण जी ने श्री राम की वैसी स्थिति देख स्वेच्छा से ही उस नागपाश के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। श्री राम के धरती पर गिर जाने के उपरांत वे युद्ध भूमि में अटल खड़े थे, परंतु उन सर्पों द्वारा श्री राम को अपने वश में देख वे टूट गए और वे भी उस नागपाश की चपेट में आ गए। मेघनाद का शक्तिशाली नागपाश लक्ष्मण जी को वश में नहीं कर पाया था, परंतु एक प्रश्न उठता है कि श्री राम जी पर कैसे वे नागपाश हावी हो गया। सुंदरकांड अध्याय 51 में हनुमान जी रावण से कहते हैं कि महायशस्वी श्री रामचंद्र जी चराचर प्राणियों सहित संपूर्ण लोकों का संहार करके फिर उनका नए सिरे से निर्माण करने की शक्ति रखते हैं। देवता, असुर, यक्ष, राक्षस, सर्प,
विद्याधर, नाग, गंधर्व एवं अन्य समस्त प्राणियों में कहीं किसी समय कोई भी ऐसा नहीं है जो श्री रघुनाथ जी के साथ लोहा ले सके। वाल्मीकि रामायण युद्धकांड सर्ग 18 में श्री राम ने स्वयं सुग्रीव से कहा था कि यदि मैं चाहूँ तो पृथ्वी पर जितने भी पिशाच, दानव, यक्ष और राक्षस हैं, उन सबको एक अंगुली के अग्रभाग से मार सकता हूँ। अब आप स्वयं विचार करें, वह तीनों लोकों का स्वामी है, वह संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट और पुनः निर्मित कर सकते हैं। उन सृष्टि के स्वामी श्री राम के लिए किसी अस्त्र का समाना कठिन कार्य होगा, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली हो, जिसके सामान्य बाणों ने मकराक्ष के शूल को तोड़ दिया था, जो स्वयं भगवान शिव ने उसे दिया था। क्या उन्हें कोई पाश बांध सकता था? बिल्कुल नहीं। यह सब उनकी दिव्य लीला थी। वह पलक झपकते ही लंका की समस्त सेना को समाप्त कर सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, अन्यथा उनके मानव अवतार का उद्देश्य विफल हो जाता। रामचरितमानस लंका कांड अध्याय 184 में एक स्थान पर शिव जी श्री राम के बारे में गिरिजा जी से कहते हैं, जो स्वतंत्र, अनंत, अखंड और निर्विकार हैं। वो श्री राम जी लीला से नागपाश के वश में हो गए और उससे बंध गए। श्री रामचंद्र जी सदा स्वतंत्र, एक अद्वितीय भगवान है। वे नाटक की तरह अनेकों प्रकार के दिखावटी चरित्र करते हैं। रण की शोभा के लिए प्रभु ने अपने को नागपाश में बंधा लिया, किंतु उससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। हे गिरिजे, जिनका नाम जपकर मुनि भाव जन्म मृत्यु की फांसी को काट डालते हैं, वे सार्वव्यापक और विश्व के आधार पर भी कहीं बंधन में आ सकते हैं। हे भवानी, श्री राम जी की इन सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी के बल से तर्क या निर्णय नहीं किया जा सकता। वाल्मीकि रामायण के ही अनुसार मेघनाद के अस्त्रों को ब्रह्मा जी से अचूकता का वरदान प्राप्त था। श्री राम जी ब्रह्मा जी के मान को भंग भी नहीं करना चाहते थे और लीला करते हुए स्वयं ही उस पाश से बंध गए। वाल्मीकि रामायण युद्धकांड सर्ग 71 में जब लक्ष्मण और मेघनाद का युद्ध चल रहा था, तो लक्ष्मण जी ने वहां अपने साधारण बाणों से ही मेघनाद को मूर्छित कर दिया था, और लक्ष्मण जो उस नागपाश से बिना प्रभित हुए निडर खड़े थे, वे श्री राम जी के जैसे ही उस पाश से स्वयं बंध गए। वरना ऐसा कोई अस्त्र या पाश नहीं था जो प्रभु श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण को बांध सके। श्री राम और लक्ष्मण जी मानव रूप में थे, उन्हें मानव सीमा में रहना पड़ा। जय श्री राम।